नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ सतेश नैन मोर। आप देख रहे हैं सतेश नैन अनफिल्टर्ड। और आज हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं पूर्व विधायक अकाली दल के सीनियर लीडर एनके शर्मा जी, नरेंद्र कुमार शर्मा। वो हमारे साथ हैं, उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद नैन जी, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला जी, और यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच, बहुत 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 शुक्रिया सर आपका भी। आपने वक्त निकाला हमारे लिए और बहुत सारी बातें आपसे करनी है, क्योंकि आप एक बिल्डर हैं, बिजनेसमैन हैं, उतने ही उम्दा आप राजनेता भी हैं। तो राजनीतिक बातें भी होंगी, लेकिन शुरुआत हम करेंगे आपकी लाइफ से। आपके जीवन के बारे में बताइए, जो अर्ली लाइफ थी आपकी, कहाँ पैदा हुए और किस तरीके से आज ये एम्पायर खड़ा कर दिया आपने। नैन जी, ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है, यानी मैं समझता हूँ। मुझे हिंदी थोड़ी सी कम आती लेकिन हमारी ऑडियंस के लिए कि हमारा प्लेटफॉर्म ये है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं पंजाबी बॉर्न हूँ जी। ये परमात्मा की ना कृपा है बहुत बड़ी जी। यानी उस ऊपर वाले ने ना मुझे हर चीज़ यानी मेरी उम्मीद से ज़्यादा दी, यानी जो मैंने अपने सुपने में भी नहीं सोचा था, वो मुझे परमात्मा ने दिया है। यानी आज तक जो मैंने सोचा परमात्मा ने वो मुझे दिया है। आप देखो, मैं यहाँ छोटा सा गांव है, लोहगढ़ गांव में पैदा हुआ। उस टाइम तो मेरे को 300-400 आबादी होगी, 500 आबादी होगी इस गांव के। तो सरकारी स्कूल प्रभात है, वहाँ से मैंने मैट्रिक की। फिर डीएवी कॉलेज से मैंने बीएससी की। उसके बाद एमएससी के लिए एचपी यूनिवर्सिटी गया। फिर एनसीसी एयर विंग थी मेरे पास, ग्लाइडिंग फ्लाइट पायलट का कोर्स भी किया मैंने। आप देखो भी, मेरे बुज़ुर्गों की मेहरबानी है कि हमारी यहाँ ज़मीनें थी। ये एरिया ना एजुकेशनली भी इकोनॉमिकली भी शुरू में काफ़ी बैकवर्ड था, मतलब क्योंकि यहाँ अच्छी फसलें भी नहीं होती थी, सेम होती थी, पानी होता था। हमारे बुज़ुर्गों ने ज़मीनें नहीं बेची बस यहाँ पे। सो ये परमात्मा की कृपा। फिर मैंने एमएससी के बाद कोई जॉब भी ट्राई किया, वो नहीं मिला। मैंने खेती की। क्या जॉब करना चाहते थे आप? यानी मैं पायलट बनना चाहता था। अच्छा। तो एनडीए में भी मैं ट्राई किया, हो गया था आपका? हो गया, इंटरव्यू में रह गया था। अच्छा, रिटर्न आपने क्लियर कर लिया? कितने अटेम्प्ट में? पहली बार ही कर लिया था। अच्छा। मतलब ऐसे सोच तो फादर तो चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं या कहीं एयरफोर्स में पायलट बनूं या कुछ बनूं, लेकिन कुदरत को कोई और चीज़ मंजूर थी। मैं, आप देखो 92 में जब मैंने कॉलेज छोड़ा, मुझे शुरू से एक सोशल वर्क का कुदरती, मेरे खानदान में कभी कोई पंचायत मेंबर भी नहीं बना जी। लेकिन मुझे ना थोड़ा अच्छा लगता था जब कोई गांव में आँखों का कैंप लगाना, कोई कबड्डी टूर्नामेंट होना, उसमें हिस्सा लेना, लोगों के साथ, बच्चों के साथ काम करना। फिर मैंने रोटरी क्लब, जो रोटरेक्ट ज्वाइन किया 93 में। मैं 3-4 साल वहाँ पे मैंने सेवा की थ्रू रोटरेक्टर। 98 में गाँव का सरपंच बना मैं। और सरपंच, तो पहला चुनाव था? पहला चुनाव था। और आप कई बार यहाँ पे बात चल जाती है भी, पता नहीं कास्ट पे वोट पड़ती है, धर्म पे वोट। आजकल लोग ना, जब ऐसा एक ट्रेंड बन गया है, नहीं कोई कास्ट के नाम से वोट मांगता है, कोई रिलीजियस के नाम से वोट मांगता है। मैं आपको इंटरेस्टिंगली बताऊं कि जब मैं सरपंच बना ना जी गाँव का जी, एक परिवार था सिर्फ हमारी कास्ट का, नहीं पंडित, पूरे बाकी दूसरे। आप देखो भी, दिल्ली में उस टाइम 84 में कत्लेआम हुआ, वहाँ से आए हुए लोग यहाँ पे एक पूरी कॉलोनी, अकाली कौर सिंह कॉलोनी थी, दशमेश कॉलोनी थी, प्रीत कॉलोनी थी, जो दिल्ली से आए थे। तो लोगढ़ था, 2800 वोट थी उस टाइम, तकरीबन कोई 1700 वोट, 1600 पता नहीं 1700 पोल हुई थी। मुझे 1331 वोटें पड़ी थी और मेरे एक विरोधी को 231 और एक को 85 वोट पड़ी थी जब मैं सरपंच बना जी। सरपंच बन के हमने बड़ी कमिटमेंट है यहाँ पे की कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब सरपंच बन गए तो कॉलोनियों में यहाँ पेरीफेरी एक्ट लगता था, कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकती थी। तो थोड़ा बहुत जितनी की मेरी कैपेसिटी थी, जेब से मिट्टी मुट्टी कॉलोनियों में डाली, लेकिन उससे क्या बनता है। साल बाद फिर मैंने रिजाइन दे दिया। अच्छा। सरपंची छोड़ दी। फिर हमने 7 सरपंच थे हम। जीरकपुर में जसपाल जी थे, डकौली में जगदेव जी थे, ऐसे यानी 7 सरपंच सोडी साहब थे, भाग सिंह जी थे। फिर हमने सरपंची छोड़ दी भी, क्या फायदा करने, एक साथ 7 तो नहीं छोड़ दी। हाँ, फिर हमने यहाँ पे म्यूनसिपल काउंसिल बनी, बादल साहब, प्रकाश सिंह बादल जी ने यहाँ पे म्यूनसिपल काउंसिल बनाई। और परमात्मा की कृपा हुई कि 2003 में मैं फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ म्यूनसिपल काउंसिल जीरकपुर बना। और वहाँ से आप देखो मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ। जीरकपुर में
सीवरेज, वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइट, रोड, पार्क, स्टेडियम, हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल, डिस्पेंसरी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना, जो भी आज तक, अभी भी चेक कर लेंगे आप जी। यानी रोड आप देख लो भी 11 फुट से ज्यादा कोई चौड़ी रोड नहीं थी, 80-80 फुट वाइडनिंग रोड की, नमी रोडें एक्वायर करवाई, सीवरेज के ट्रीटमेंट प्लांट लगाए। सो A to Z इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर मैं 2008 में प्रेसिडेंट बना, 2009 में मैं चेयरमैन प्लानिंग बोर्ड मोहाली रहा, 12 में मैं MLA बना, बाल साहब ने मुझे मिनिस्टर बना दिया, 17 में मैं फिर MLA बना। टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो 6 बजे अफसर आते थे, फिर 6 बजे हमने पैदल चक्कर लगाना, एक एक गली में सीवरेज, वाटर सप्लाई, रोड, हर चीज हमने। लेकिन आपका विजन उस टाइम था कि जो आज हम जीरकपुर देखते हैं उसमें आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन उस टाइम आपका विजन था कि ये जीरकपुर किस दिन, आज हम 2025 में बैठ के बात कर रहे हैं कि वहां तक ऐसा होगा, क्योंकि गांव था, खेत थे। एक्चुअली मुझे ना परमात्मा की कृपा है ना जी, जब कोई बच्चा डेवलप होता है ना, उसको अच्छी संगत मिल जाए तो अच्छे पासे चलता है, माड़ी मिल जाए तो माड़ी में। मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि सबसे पहले मुझे कैप्टन कमलजीत जी के साथ काम करने का मौका मिला, सुधीर बादल जी के साथ मैंने बहुत काम किया। मेरी कैसे संपर्क में आए थे आप बादल साहब के? बादल साहब के असल में जीरकपुर में ना उनका फार्म था गायों का। अच्छा। मैं कॉलेज में पढ़ा करता था तब, तो यहाँ 70-80 गायें रखी हुई थी, उसके बिल्कुल साथ मेरी जमीन थी। सुखवीर जी तब राजनीति में नहीं थे, यानी पॉलिटिकली एक्टिव नहीं थे। सो वो वहां पे आते थे, तो बादल साहब का बहुत बड़ा नाम था, आपको पता ही है, ये 92-93 की बात है। तो जब सुखवीर जी आते थे मैं भी वहां मिलने चला जाता था, उनके पास साथ ही मेरी जमीन थी, वहां पे जीरी थी, कमरा था। सो ऐसे मेरी दोस्ती पड़ गई उनके साथ, हमने इकट्ठे गड्डी में बैठ के घूमना, मैंने गाड़ी ड्राइव करनी, उन्होंने साइड में बैठ जाना, जीरकपुर का चक्कर लगना। सो उस टाइम मेरी दोस्ती हुई, और उस दोस्ती का फायदा ये हुआ भी कैप्टन साहब का बहुत बड़ा रोल था म्यूनसिपलिटी में बनाने में, और सुखबीर सिंह बादल जी का भी बहुत बड़ा रोल है। जीरकपुर म्यूनसिपलिटी जो बनाई पेरीफेरी, सुखबीर सिंह बादल जी का उस टाइम बहुत अच्छा और बड़ा रोल था। उनके चाचा जी थे एक मिस्टर भूपेंद्र सिंह ढिल्लो जी, उनका भी रोल था। यानी ये 3 लीडरों की मेहरबानी से जीरकपुर म्यूनसिपलिटी बनी, और उसी के साथ फिर मेरा सफ़र जो है स्टार्ट हो गया। मैं मोहाली प्लानिंग बोर्ड का चेयरमैन रहा। जितनी मोहाली में डेवलपमेंट हुई ये सुखबीर जी का विज़न था, मतलब सुखबीर बादल जी का। यहाँ पे एयरपोर्ट आया, IT सिटी बनी, मेडी सिटी बनी, एजुकेशन सिटी बनी, कुदरती मेरे पास इन्वेस्टमेंट प्रमोशन डिपार्टमेंट था सरकार में, हम इकट्ठे ही सन फार्मा पे, इन्फोसिस कंपनी पे हम गए, सुखबीर जी ने प्रेजेंटेशन दी, वहाँ पे 50 एकड़ ज़मीन उनको अलॉट की, मेरे ख्याल 400-500 करोड़ की। तो उनका कम्प्लेक्स यहाँ पे आया, वहाँ पे तकरीबन कोई आप लगाओ 50,000 बच्चे ने वहाँ पे काम करना था। हमने काम भी स्टार्ट करवा दिया था, लेकिन बाद में सरकारों ने इंटरेस्ट नहीं लिया, वो वहीं पे रुक गया। अब मोहाली में जो 3-4 लाख बच्चा IT में काम करता है, वो सरदार सुखबीर सिंह बादल जी का विजन है, मतलब उसकी सोच थी इतनी बड़ी। सो हमें उस टाइम ही पता था। अब देखो ना, जीरकपुर में 4 ग्रिड बने बिजली के, चारों 2017 के हैं, से पहले के हैं, जो मैंने अप्रूव करवाए थे। उसके बाद नहीं कुछ हुआ। रोड थी 200 फुट चौड़ी रिंग रोड, मैंने एक्वायर करवाई, ओल्ड पंचकुला रोड तक 400 करोड़ भी उस पर लगे। पटियाला से अंबाला रोड तक बन गई थी, वो आगे काम चल रहा था, 1 किलोमीटर आगे सरकार बदल गई, वहीं पे रुक गया। मुझे पता था ना, इसने जीरकपुर ने, मोहाली ने एक्सटेंड होना, ये अंबाले तक जाना था। हमारी सरकार में टोटल पंजाब के शहरों के मास्टर प्लान हमने बनाए थे। मोहाली, न्यू चंडीगढ़ भी उसी का पार्ट था, न्यू चंडीगढ़ भी उसका पार्ट था। अब देखो ना, मुल्लांपुर कितना अच्छा एरिया, वहां पे टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके कितना न्यू चंडीगढ़ बना, एजुकेशन सिटी बनी, वहां पे 250 एकड़ में मेडी सिटी बनी। उसका मकसद क्या था? मकसद मेडिकल टूरिज्म था, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम यहाँ पे लेके आगे थे। तो हमें था कि अब बाहरले देशों में अगर आपने किडनी का ऑपरेशन करवाना हो ना जी, तो वहां पे करोड़ 1.5 करोड़ रुपया लगता है। अगर हिंदुस्तान में अपने ट्रांसप्लांट करानी तो 10-12 लाख में हो जाती है। और डेंटल है हमारे यहाँ 2000 में ठीक हो जाता है, बाहरली कंट्री में कम से कम 1 लाख रुपया लगता है। सो ऐसे स्किन केयर के हैं, ये जो बाल आजकल लगाते हैं, इंडिया में तो 25,000 का लग जाता है, बाहर लगते हैं 5 लाख। सो सरदार सुखबीर सिंह बादल की सोच थी कि मेडिकल टूरिज्म के लिए लोग यहाँ एयरपोर्ट पे उतरेंगे, वहां ट्रीट कराएंगे और जाएंगे। इसलिए 250 एकड़ की थी, वहां पे हम टाटा कैंसर अस्पताल लेके आए।
फोर्टिस का अलॉट की, मैक्स वालों को अलॉट की, कितनी हम कंपनी मेडिकल की लेके आए थे ताकि मेडिकल टूरिज्म पंजाब के अंदर बढ़े। उसके लिए हमने मेडी सिटी बनाई थी, IT सिटी यहाँ पे एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने बनाई। उसके लिए हमें एंकर स्पेस चाहिए था कि कोई बड़ी कंपनी, हाँ, मैं और सुखबीर बादल जी, हम नारायण मूर्ति जी थे उस टाइम, उनके हेड थे, उनको मिले, उनको प्रेजेंटेशन दी, उनको लेके यहाँ पे आए। उसके बाद और IT कंपनियां यहाँ पे आई तो मोहाली बसा, कितनी डेवलपमेंट, जितना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है ना आज तक, अब तक भी वो सारा हमारी सरकार का क्रिएट किया हुआ। बाद में किसी ने 1 एकड़ जमीन नहीं इनके पास एक्वायर हुई ना कोई। अब ISB है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, जी जी, बाल साहब ने हैदराबाद में देखा था, प्रकाश सिंह बादल जी बहुत बड़ी सोच के मालिक थे वो। यहाँ पे मोहाली में हमने 100 एकड़ जमीन उनको देके ISB लेके आए। फिर आपने बहुत सारे काम गिनवा दिए। फिर आज जिस तरीके से अकाली दल प्रदेश में है, राजनीतिक जो हैसियत के हिसाब से, इस हाशिए पर आने के पीछे क्या बड़ी वजह है? इतना डेवलपमेंट करने के बाद क्यों अकाली दल इतना पिछड़ गया? रीजनल पार्टी थी। हाँ नैन जी, आपने ना बहुत अच्छी बात की। असल में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट हमारी सरकार में पंजाब बना, डेट टू GDP रेशो विद इन FRBM नॉर्म्स रहे, बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अवार्ड हमें मिला, कृषि कर्मन अवार्ड हमें मिला, ईज टू डू बिजनेस में नंबर 1 थे, फिर भी हमारी सरकार चली गई। उसका कारण क्या था? हम पंजाब को ना जी रिवाइव भी नहीं कर पाया अकाली। नहीं, रिवाइव की बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। असल में प्रॉब्लम कहाँ पे आई? प्रॉब्लम ये आई कि जो हमने किया हम उसको अच्छे से मार्केट नहीं कर पाए। कैसे बताता हूँ। हमारा 10 सालों में हमने पब्लिसिटी पे खर्च किया 43 करोड़ रुपये, 43 करोड़ रुपये, क्योंकि हम पंजाब के खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। आज के जो हैं कुछ करते भी नहीं, 800 करोड़ रुपये हर साल खर्च कर रहे हैं। आप देखो ना, कहाँ 800 करोड़, कहाँ 43। हमारी सरकार में 43 करोड़ था, कांग्रेस की सरकार में 300 करोड़ पब्लिसिटी पे हो गया, अब 800 करोड़ हो गया। सोशल मीडिया पे, दूसरे पे हमारे सलाह। असल में अगर डेवलपमेंट पे मुकाबला हो ना जी, लोग कारगुजारी पे वोट पाएं, करैक्टर पे वोट पाएं, विजन पे वोट पाएं, हमारा किसी पार्टी के साथ कोई मुकाबला ही नहीं। कोई पार्टी कभी खत्म नहीं होती। श्रोमणी अकाली दल तो 120 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन लोगों को गुमराह कैसे किया? जो हमारी विरोधी पार्टी आप थी, उसने पंजाब के अंदर एक इवेंट क्रिएट किया, वहां से उसने एजिटेशन किया, एजिटेशन करके हमें बदनाम किया और अपनी सरकार बना ली। अपनी कोई गलती नहीं अकाली दल की, अपनी कोई गलती, हमारी क्या गलती थी बताओ? हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म सारा कुछ कर रहे थे। बेअदबी हुई पंजाब में, हाँ, उसी पे आना चाहते थे। वो बेअदबी हुई, वहां से एजिटेशन हुआ। जब बेअदबी हुई, हम 2015 में 16 में चोन जाब्ता लग गया, नवंबर में 1 साल का टाइम था, हमें संभलने का टाइम भी नहीं मिला। हमने उसकी जांच स्टार्ट की, मेरे ख्याल 5000 तो हथियार टेस्ट किए थे हमने। फिर जो राइटिंग्स थी, वोट, यानी बड़ा हम बिल्कुल उसके पास पहुंच गए थे, यानी मतलब उसको पकड़ने के मुजरिम। तो हमारे विरोधियों को पता लग गया कि अगर असली कल्प्रिट पकड़े गए तो वो मारे जाएंगे और अकाली दल फिर आ जाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट में हमारा मुकाबला नहीं था। सो उन्होंने इतना बड़ा एजिटेशन पंजाब में खड़ा कर दिया ये इवेंट क्रिएट करके कि हमें जांच जो सिरे लग गई थी उसको CBI को सौंपना पड़ा। हम जांच नहीं कर सके, CBI के पास चली गई। फिर भी बाल साहब बड़े इंटेलिजेंट थे, उन्होंने एक SIT बनाई, एक और सैक्रिलेज का इंक्वायरी खटड़ा को दी, जिसने बाद में वो इंक्वायरी कहीं नजदीक जो है वो लगी। लेकिन आज लोगों को पता लग गया सारी बात का कि कैसे लोगों को मूर्ख बनाया गया। एक हमारी पार्टी की रही, हमने कभी भी इलेक्शनों में ओवर कमिटमेंट नहीं की, जितना कर सकते हैं उतनी कमिटमेंट की। अब झूठ कुछ भी बोल लो आप। अब अमरिंदर सिंह था, पहले कांग्रेस की सरकार बनी, उसने पंजाब में लोग रिलीजियसली बहुत ज्यादा श्री गुरु ग्रंथ साहब के साथ जुड़े हुए हैं। उसने गुटखा साहब हाथ में लिया और कसम खा ली भी ये कसम है भी मैं 4 हफ्ते में नशे बंद कर दूंगा, हर घर में रोजगार दे दूंगा, किसानों का सारा कर्जा माफ कर दूंगा। लोगों ने सोचा जब ये कसम खा रहा तो पूरा करेगा। उन्होंने इमोशनल होकर वोटें उनको डाल दी, मुड़ के कुछ भी नहीं निकला। फिर आप आ गई भी ये लो जी आपके फार्म भर गए, जैसे आप बैठे हैं भी ये आपको हमने लेटर दे दिया। जिस दिन सरकार बन गई 2 तारीख को आपकी 5 घर में लड़की हैं तो 5 के खाते में 1000 आ जाएगा।
लोगों ने बड़ी आप लोग, क्योंकि आप हमने ऐसी तो कोर कमिटमेंट टीम का हिस्सा है अकाली दल का, और बादल परिवार के बहुत करीबी रहे हैं आप लोग, क्या वो वैक्यूम नहीं समझ पाए थे कि एक वैक्यूम यहाँ पर क्रिएट हो गया जब कांग्रेस की सरकार थी, और उसमें अकाली दल के लिए जाना ज्यादा आसान था, न कि कोई तीसरी पार्टी आ जाए, वो भी इतने बम्पर तरीके से मेजोरिटी के साथ? आप समझ नहीं पाए थे? असल में ना जी, आप एक चीज समझो, हम अपनी चादर भी जानते थे, फाइनेंशियल पोजीशन पंजाब की समझते थे, और उस फाइनेंस के अंदर रह के क्या क्या कमिट कर सकते हैं वो ही हम कमिटमेंट दे सकते थे। हमारे लीडर पर हमने भी कहा था कि हम भी झूठ बोल देते हैं, हम भी फार्म भरवा देते हैं, हम भी लोगों के साथ ये वादे कर देते हैं। बादल साहब ने कहा कि नहीं, मैं जो दे सकता हूं वही कमिटमेंट करूंगा। सो इन्होंने ओवर वादे कर दिए। दूसरी गल, मैं सैक्रिलेज पे आ रहा था। अब आप देखो, पूरे हिंदुस्तान में बेअदबी में सिर्फ एक आदमी को सजा हुई है, एक को, वो नरेश यादव है, आम आदमी पार्टी का एमएलए। और उसके वकील कौन बने? हरपाल चीमा जी और दूसरा रवजोत, दोनों ही मिनिस्टर आज सरकार में। जब उसको सजा होनी थी उससे 3 महीने पहले उन्होंने प्रेशराइज करके कंप्लेनेंट को प्रेशराइज किया, उससे कंप्लेंट वापस करवाई, फिर डिप्टी कमिश्नर से लिखवा के दिया कि ये कंप्लेंटर ने केस वापस ले लिया है, आप इस केस को बंद कर दो सीजेएम को। पर ये तो मैं सल्यूट करता हूं उन जज साहब को जिन्होंने कहा कि सफिशिएंट एविडेंस है इसको कन्विक्ट करने के लिए, चाहे कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट वापस ले ली, उसने 2 साल की सजा दी। तो क्लियर हो गया ना भी, जो ये सारे इवेंट क्रिएट करने, जो बेअदबियां करनी है, उसके पीछे कौन था? आम आदमी पार्टी थी। और कांग्रेस ने विधानसभा के अंदर, देखो परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु बहुत बड़ी चीज है, उसने सच बुलवा दिया। प्रगट सिंह ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस खड़े होकर कहा कि हमारी सरकार बेअदबियों के कल्प्रिटों को सजा नहीं देना चाहती थी, सिर्फ राजनीति करना चाहती थी। कांग्रेस का एमएलए है वो, कांग्रेस के प्रेसिडेंट का कैंडिडेट है प्रगट सिंह जी, और वो सच बोलते हैं। नहीं, उस बंदे ने स्टेटमेंट दी कि हमने राजनीति की उस पर। इवन सुखजिंदर रंधावा की स्टेटमेंट आ गई राजनीति की। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने रिलीजियस इशू के ऊपर राजनीति करके श्रोमणी अकाली दल को बदनाम जनता किया। को क्यों नहीं समझा पाई अकाली दल ने क्यों नहीं समझा पाई सब बातें जो आप मुझे इस वक्त बता रहे हैं? समझो ना जी, कहां 43 करोड़, कहां 800 करोड़। कांग्रेस के पास पैसे की कमी नहीं थी, आपकी गवर्नमेंट थी, उन्होंने सारा पैसा लुटा दिया, हम कन्वे नहीं कर सके। आप समझो ना जी, एक पार्टी रन करने के लिए श्रोमणी अकाली दल के खजाने में कितने पैसे होते हैं? मैं खजांची हूँ, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ रुपया होगा। तो हम मुकाबला कर रहे हैं उनके साथ जिनके खातों में 2-2 हजार करोड़। एसजीपीसी पे पूरा कब्जा इन्हीं का है। आप समझते हैं पैसे कमी कैसे हो सकती है? एसजीपीसी का कब्जा श्रोमणी अकाली दल का नहीं है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक अलग संस्था है, वो धार्मिक संस्था है, गुरुद्वारों का प्रबंध वो करती है। उसका बजट 1300-1400 करोड़ था। अब एक एक चीज समझो ना, हमें कहां कहां बदनाम किया गया। सारा मुझे बताइए एनके शर्मा जी की सारा का सारा ही कसूर से विरोधियों का था कि आपके अपने भी थे, आपके अपने भी थे ना जो छोड़कर भी चले गए। एक चीज समझो, जो कोई कमजोर दिल होते हैं, जब पार्टी का थोड़ा सा डाउनफॉल होता है वो छोड़ के चले जाते हैं। जब चढ़ाई होती है तो कमजोर दिल थे या मौकापरस्त थे? मौकापरस्त कह लो उनको, कमजोर दिल कह लो, मौकापरस्त कह लो। जब पार्टी की चढ़ाई होती है, आप देखो बड़े बड़े लोग आ रहे हैं ना वापस, वो भी मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन श्रोमणी अकाली दल के लिए उनका कोई स्थान नहीं है। मैं आपको ना एक एक एग्जांपल देके बताता हूं हमारा क्या कसूर था। अब छोटी सी बात, आपने एसजीपीसी की शुरू कर ली जी। हमारा चैनल है बाल साहब का पीटीसी चैनल जी, यानी हरमंदर साहब से गुरबाणी का प्रचार पूरे वर्ल्ड में जाए, उसका प्रसारण जो प्रसारण टेलीकास्ट जो है पीटीसी वहां से करती है। करोड़ों रुपये का सेट वहां पे लगा, उसको वर्ल्ड में पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए, और विद कमिटमेंट किए कि 1 रुपया भी पब्लिसिटी का एडवर्टाइजमेंट उस पर नहीं आएगी जब तक गुरबाणी चलेगी। 1 पैसे की भी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आती चैनल पे। 1 करोड़ रुपया दान हर साल वो चैनल देता है। फिर सिमरन चैनल है जो गुरबाणी पूरे वर्ल्ड में पहुंचाता है, पूरे वर्ल्ड में। अगर मैं कोई बंदा बिजनेसमैन उसको करना चाहे ना, मतलब अरबों रुपये घाटा पड़ सकता है, लेकिन वो बाल साहब ने किया। उस पर भी बदनाम किया कि इन्होंने जी पीटीसी चैनल से गुरबाणी लगा दी, उससे पता नहीं कितने रुपये
जो है कमा रहे हैं, जबकि उसमें एक पैसा भी पब्लिसिटी वहां से खर्च नहीं होता, हमें उस पर बदनाम किया। उसमें ये भी कहा गया कि धर्म है और क्योंकि गोल्डन टेम्पल है, वहां से गुरबाणी का प्रसारण, उस पर तो सभी का अधिकार बनता है, सभी तो को कोई कहा, भी प्रसारित करे। जब पीटीसी क्यों प्रसारित करे? अब आप समझो, जब एसजीपीसी ने इनवाइट किया लोगों को कि आओ प्रसारण करो फ्री में, एक बंदा भी नहीं आया, सिंगल आदमी भी नहीं आया आज तक। क्यों? क्योंकि वहां से कोई पब्लिसिटी पे थोड़े दिन उन्होंने ओपन कर दिया, कुछ यूट्यूब चैनल में प्रसारण किया और उसमें गंदी गंदी एडें स्टार्ट कर दी उन्होंने। कोई पब्लिसिटी तो कर ही नहीं सकता ड्यूरिंग गुरबाणी की, ये तो कमिटमेंट करके एग्रीमेंट करके ही हुआ था ना उस टाइम। आज भी कोई तैयार नहीं है। मतलब एक तो मैं आपको एग्जांपल ये देता हूं कि पीटीसी ने 1 रुपया भी कमाई नहीं, पूरे वर्ल्ड में उसको पहुंचाया, फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाया, उल्टा पैसे दिए, यहां पे प्रसारण के पैसे भी मांग रहे हैं और एड भी चलाना चाहते हैं, हमें बदनाम किया। दूसरा कमर्शलाइज कर दिया धर्म को, आप ये कहना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी हमें बदनाम किया धर्म। एडवर्टाइज यानी भगवंत मान जी ने विधानसभा में खड़ा होकर कहा भी ये पीटीसी देखो जी गुरबाणी के प्रसारण से करोड़ों रुपये कमा रहा, दूसरे को मौका नहीं देता। जब दूसरों को मौका दिया हमने छोड़ दिया तो एक भी नहीं आया, प्रसारण रुक गया, लोगों के मैसेज आए, हाहाकार मच गई, दोबारा फिर स्टार्ट करना पड़ा। फिर दूसरी एग्जांपल मैं बताता हूं, जब हमने टेक ओवर किया ना जी, पंजाब में 6200 मेगावाट बिजली थी, जब हमने छोड़ा 12,464 मेगावाट बिजली थी। हमारा जो एग्रीमेंट हुआ थर्मल प्लांटों के साथ, 1 रुपये फिक्स कॉस्ट, 1.79 रुपीज पर यूनिट जो बाकी कॉस्ट, यानी 2 रुपये 80 पैसे यूनिट कॉस्ट करती थी। अब सरकार खरीद रही है पता कितने पे? 11 रुपये यूनिट बिजली बाहर मार्केट से। उस टाइम हमें बदनाम कर दिया भी इन्होंने महंगे रेट में जो एग्रीमेंट कर लिए थर्मल प्लांटों के साथ। वो तो कह सरप्लस है। अब 2017 में सरप्लस थी, 2017 में, आज 5,000 मेगावाट डेफिसिट है। हमने 12,464 मेगावाट में बचाई, अब 11,000 मेगावाट है। एक थर्मल प्लांट बंद भी हो गया। एक यूनिट भी पिछले 8.5 सालों में बिजली का ऐड नहीं हुआ। अब आप देखो ना, अगर उस टाइम हम इतनी बिजली पैदा ना करते, आज पंजाब में ब्लैकआउट हो जाना था, ब्लैकआउट। फिर जो उससे भी राजनीति करके हमें बदनाम कर दिया। ये तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, लेकिन अभी भी लोग साथ दे रहे हैं आम आदमी पार्टी का इन्हीं मुद्दों पर। आप भले उनके ऊपर कई आरोप लगा रहे, जितने बायपोल हुए हैं, आप इसको क्या कहेंगे? जहां जीत रहे लोग साथ मिल रहा है, लोग खुश इस बात से कि उनको फ्री में बिजली मिल रही है, जितनी भी मिल रही है। ये लोगों को पता है कितनी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ये फ्री मिल रही है, जितनी भी मिल रही है। तो लोग आप बताओ ना, 24 घंटे का कट, 36 घंटे, कौन खुश है? यानी आप अब अभी 1.5 साल है ना, आप देखना है गांव में वोट मांगने नहीं बढ़ सकते जाके इनके, इसीलिए एमएलए जो है रिजाइन दे रहे हैं। बाई इलेक्शन जीतना कोई बड़ी बात नहीं, 20, 30, 50 करोड़ रुपया आप वहां पे खर्च कर दो, लोगों के साथ घर घर में मिनिस्टरों को बैठा दो, किसी को पुलिस दबका मारे, छौनी बना दो, आप जीत सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है एक इलेक्शन की। जब पूरा इलेक्शन आएगा उस टाइम पुलिस का प्रेशर नहीं होगा, पूरे देश में कोई भी जीत सकता है ऐसे तो। और पंजाब में बाई इलेक्शन सदा सरकारें जीतती हैं, लेकिन अब 92 सीटें जीती थी आम आदमी पार्टी। बिल्कुल पूरे देश में पता था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इकट्ठे लड़ रहे हैं। जब एमपी चुने आए तो कितने पे आ गई? 3-4 सीटों पे। तो आगे देखना आपने तो मतलब मैं तो डाटों पे बात कर रहा हूं। अब आज पंजाब के हालात देखो ना कितने हो गए। डेट टू जीडीपी रेशो 47% है, 47%। हमने 29 पे छोड़ा था। 18% आमदन और कर्जे की, पूरी देश में सबसे ज्यादा कर्जे स्टेट पंजाब बन गया। ये मैं नहीं, वर्ल्ड बैंक की रेटिंग है। तो कैसे सरवाइव करेगा? आपने लोकसभा इलेक्शन का जिक्र किया, उस टाइम गठबंधन के आसार लग रहे थे कि बीजेपी अकाली फिर से गठबंधन में आएंगे, जो किसान आंदोलन में रिश्ते खराब हुए थे उनको सुधारा जा सकता है। और अंदर खाते ये भी बातें थी कि बात बन गई, लेकिन सीटों पर जाकर मामला अटक गया और ये रहा अकाली दल की तरफ से। कहां तक मामला पहुंचा था सर? देखो एक बात तो नैन जी मैं ना क्लियर कर दूं, लोगों में ना बड़े वहम है बहुत ज्यादा। श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी का सीटों पे कभी कोई रौला नहीं था, कभी भी। अच्छा।
मैं आपको बताता हूँ, जब हमने 1970 में भी हमारी सरकार बनी थी जनसंघ के साथ, वाजपेयी जी के साथ हमारा समझौता हुआ, तो बादल साहब ने अनकंडीशनल सपोर्ट दी थी उनको, कोई सीटों की बात नहीं थी। सीटों का तो यही था कि अगर जहां बीजेपी जीतती है वहां बीजेपी लड़ रहे, शहरी पार्टी, अकाली दल जहां जीतता है तो अकाली दल लड़ते, वो 23 पे लड़ते, दूसरे पे लड़ते। अब भी वो 5 दे रहे थे, हम 8 पे लड़ रहे थे, कोई रौला ही नहीं था। फिर कहाँ बात फिर ना जी पता नहीं, ये समझौता जो था ना जी, ये समझौता था हिंदू सिख भाईचारक साझ के लिए। इतनी बड़ी कड़त्तन जब 84 में कत्लेआम हुआ, अकाल तख्त साहब पे अटैक हुआ, कांग्रेस ने हिंदू सिख भाईचारक साझ पंजाब में ख़त्म करने की कोशिश की, 15 साल उन्होंने राज किया। तो बाल साहब ने ये हिंदू सिखों को इकट्ठा करने के लिए समझौता किया था, और उसका पंजाब को फ़ायदा हुआ। बहुत काम हमने किए, बठिंडा रिफाइनरी आई, करतार साहब को प्रसाव का लांघा भी खुला, कितने काम हुए, कितनी ब्लैक लिस्टें खत्म हुई, पंजाब की चलो मदद भी हुई। हम पंजाब में कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में कामयाब हो गया, कितनी यादगारें हमने बनाई, कितना कुछ किया, बहुत फायदा भी हुआ, बहुत ज्यादा फायदा हुआ। ये फायदा अभी भी तो उठाया जा सकता था, हो सकता, क्यों नहीं हुआ? वही मैं पूछ रही हूं। मैं बताता हूँ, थोड़ी सी मेरा ख्याल है, अब बीजेपी के लिए क्या बात है, देश चला रहे हैं, कितना बड़ा बजट है उनका। हमारी क्या 4-5 डिमांडें थी ना जी, जो इजीली पूरी हो सकती हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। क्या डिमांड? मतलब किसानों का मसला है, समझिए ना, एमएसपी का बैठ के हल हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। 80 साल की एज होगी, मेरे का 7-8 बंदी सिंह है, उसको छोड़ने की बात थी। भांगड़ा साहब में डायरेक्टर लगाने की बात थी। जो 2-4 हमारे धार्मिक स्थान है वहाँ पे एसजीपीसी में जो नॉमिनेशन एसजीपीसी की खत्म किया, उसको बहाल करने की बात थी। 2-4 बातें थी, ये डिमांड्स रखी गई थी, शर्तें रखी गई थी, यही डिमांडें थी, यही बातें थी, तो बीजेपी ने कोई बड़ी बात नहीं भरी। अगर वो बड़ा दिल करते तो 2 मिनट में समझौता तो हो गया था, 5 के सारी सीटों पे लड़ लेते, हमें क्या था, हमें तो पंजाब के मसले हल करवाने हैं ना जी। सो मतलब मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि कभी भी बीजेपी के साथ सीटों की लड़ाई रही हो नहीं, कभी भी, क्योंकि हमारी पार्टी का वोट बैंक अलग है, उनकी पार्टी का वोट बैंक अलग है, उनकी प्रेजेंस शहरों में, हमारी प्रेजेंस गांव में है, इसलिए कभी कोई इशू रही नहीं। आगे भी अगर समझौता हुआ, ये सीट शेयरिंग का इशू कभी होगा ही नहीं। पंजाबियत की बातें कर करके बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट बार बार कह रहे हैं। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ देर पहले उन्होंने फिर बोल दिया है कि 1996 जैसे हालात प्रदेश में बन रहे हैं, और अब पंजाबियत के लिए दोनों पार्टियों को साथ आना चाहिए, बीजेपी अकालियों को साथ आना चाहिए। देखो, मैं अगर ये एक ही तरफ से पहल हो रही कि दोनों तरफ से हो रही है? अगर आप मेरे दिल की बात सुने ना जी, जाखड़ साहब बिल्कुल ना 200% ठीक कह रहे हैं, सच्ची। तो किसके दिल में नहीं जा रही है बातें? क्यों कह रहे हैं, मतलब ये तो बड़े लीडरों को, अब आप देखो ना, एक एक बच्चे की आवाज है, हर अकाली दल के वर्कर की, हर बीजेपी के वर्कर की आवाज है कि दोबारा इकट्ठा हो। और पंजाब की प्रॉब्लम है, आप समझो, हमारी ना बॉर्डर स्टेट है, डेट टू जीडीपी रेशो 47% पहुंच गया। पंजाब इस ट्रैप से तभी निकल सकता है अगर केंद्र के साथ साझ हो, नंबर 1। नंबर 2, लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी प्रॉब्लम होगी कि हमारे व्यापारी, डेली धमकियां आती हैं, डेली गोलियां मारी जाती हैं, हमारे व्यापारी यूपी बिहार में भाग रहे हैं। अब हमारा बिजनेस ही यूपी बिहार चला जाएगा, जो पंजाबी हैं। हमारा टाइम था बाहर वाले लोग आके पंजाब में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अब पंजाब का व्यापारी जो है पंजाब छोड़ के यूपी बिहार में बिजनेस कर रहा है। बताओ हमारे बच्चों को नौकरी कौन देगा अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो गया? बॉर्डर स्टेट है, यहां पे आग लग गई। अब बीजेपी अपने आप को हिंदुओं की पार्टी कह रही है ना, अगर ये सारा कुछ हो गया तो इनसिक्योर कौन होगा? पंजाब का हिंदू, पंजाब का व्यापारी बिजनेस छोड़ के भागेगा ना यहां से। सो जिम्मेवारी किसकी है? देश के प्रधानमंत्री की है, बीजेपी की है। सो मतलब अगर समझौता होता है, कम से कम जो हिंदू सिख का जो रिश्ता था, ये वो रिश्ता है, उसको मजबूत करने के लिए वाजपेयी जी ने भी बड़ा दिल दिखाया, प्रकाश सिंह बादल जी ने भी बड़ा दिल उस टाइम दिखाया, अब भी सुखबीर जी को भी और मोदी जी को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए, इकट्ठे आना चाहिए और पंजाब के मसले हल करने चाहिए। आप सीधा भी बोल सकते हैं उनको जाके, आपकी बातचीत नहीं होती है जब आप लोग बैठते हैं तो बातचीत? मेरा इतना लेवल थोड़ी भी मैं मोदी जी से आपका लेवल तो बहुत पहले से शुरू हो गया था उनके साथ, सुखबीर बादल जी के साथ। चलो, सुखबीर जी मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, पंजाब की वेलफेयर के लिए, पंजाब में अमन शांति और भाईचार साझ के लिए इस परिवार की स्टेज के ऊपर सबसे पहली स्टेटमेंट होती है, सबसे पहली,
कि जब अमन बीजेपी शांति चाह और रही है, सर मैं फिर समझना चाहती हूँ, जब बीजेपी चाह रही है, बार बार वहां से स्टेटमेंट आती है, तरुण चुग जी हो, दूसरे तमाम नेता हो, और अब तो आरएसएस भी बहुत एक्टिवली काम कर रही है, आप लोगों को तो ज्यादा पता होगा, हम लोगों से ज्यादा, क्योंकि इलेक्शन नजदीक है। फिर क्या हम अब ये परसेप्शन बन रहा है कि अकालियों के मन में शायद कुछ बात है कि समझौता नहीं हो रहा। एक मिनट सुनो ना, अब मेरी बात समझो। ये परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु, उसके हाथ में बहुत सारी चीजें होती हैं। श्रोमणी अकाली दल का हर वर्कर चाहता है, बीजेपी का हर वर्कर चाहता है, सारे लीडर चाहते हैं, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ बड़ा दिल दिखाने की है। हम पंजाबियों की पार्टी हैं, पंजाब को रिप्रेजेंट करते हैं, पंजाब के मसले उठाना और सॉल्व करवाना हमारी जिम्मेवारी है। श्रोमणी अकाली दल राज करने के लिए नहीं, स्टेट के वेलफेयर के लिए, कौम की वेलफेयर के लिए बना है। अगर ये समझौता होता है, कोई अकाली दल बीजेपी का समझौता नहीं है, ये आप समझ लें, ये हिंदू सिख भाईचारक साझ का समझौता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। सो उनको भी बड़ा दिल दिखा के उसी सेंस में लेना चाहिए कि हिंदू। तो मैं क्या समझू आपकी स्टेटमेंट को, और अभी जाखड़ साहब ने स्टेटमेंट दी है, ये माहौल बनाया जा रहा है अभी, मतलब लोगों के मन में बनाया जा रहा है कि हम आ जाएंगे कुछ दिनों में, ये माहौल बनाया जा रहा है स्टेटमेंट के साथ? माहौल नहीं बनाया जा रहा, बन गई अंदर बात हो गई है। ये आप समझो, ये जो हमारे लीडर भी कुछ बोलते हैं, ये पब्लिक का प्रेशर। कड़वा तो कभी नहीं बोला आप लोगों ने भी उनको? नहीं, कड़वा हमें क्यों बोले? अब कांग्रेस ने तो इतना बड़ा नुकसान किया था, अकाल तख्त साहब पे अटैक किया, 84 में कत्लेआम किया, हमारे दुश्मनों जैसे रिश्ते रहे। हम कांग्रेस के साथ पूरी जिंदगी में जा ही नहीं सकते, बीजेपी के साथ हमारा विचार। लेकिन कांग्रेस से तो आ सकते हैं, कांग्रेस में तो 4 मुख्यमंत्री बनने को फिर रहे, तो 4 तो नहीं बनेंगे। आप ना समझो, हम कांग्रेस में नहीं, कांग्रेस के साथ समझौता नहीं कर सकते। हम तो, हमारा तो एक ही है, हमारा तो एक ही चांस है, अगर समझौता हो सकता तो बीजेपी के साथ हो सकता है। बीजेपी को चाहिए कि वो देश के बड़े हैं, बड़ा दिल दिखाए, बैठ के बात करे, हमारे मसले हल करोगे, 2 मिनट का काम है। हम श्रोमणी अकाली दल ने कभी भी ऐसी डिमांड नहीं की जो पूरी नहीं हो सकती, और जब इकट्ठे आते हैं, मिल बैठते हैं, तो जो मसले कुछ उनकी समझ में भी नहीं आ रहे, कुछ हमारी समझ में नहीं आ रहे, मिल बैठ के हल हो जाते हैं। लेकिन आज पंजाब के लोगों की जरूरत जरूर है। देखो, ये तो असलियत है जो जाखड़ साहब ने कहा। पूरी आप लोग पूरी कर दीजिए, हम तो सिर्फ बात कर सकते हैं, तो परमात्मा पूरी करेगा। ये सभी जो सीनियर लीडरों के दिमाग में बात आ गई तो शायद उससे लग ही जाए। लेकिन दूसरा सवाल ये कि लगातार अकाली दल से आप कह रहे हैं कि अब लोग आ भी रहे हैं, ये मानते कि आ रहे, लेकिन लोग जा भी रहे हैं। हम जहां बैठे उससे कुछ किलोमीटर दूर ही खरड़ से रणजीत सिंह गिल ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया। मैं आपको बताता हूँ ना, मेरी भी उनसे बात होती है, गिल साहब मेरे दोस्त हैं, बहुत करीबी। इन्हें मतलब कुछ मौका परस्त होते हैं, कुछ कमज़ोर दिल होते हैं। जब बड़ा बड़े प्रचार हो जाते हैं, चलते चलते किसी को कुछ बोल देते हैं, किसी को कुछ कोई बोल देता है, जिसने जिसको किसी को खींचना हो को गुमराह कर देता है। किसी ने अब वहाँ पे सीट है खरड़ में, श्रोमणी अकाली दल को 2018 में पड़ी 42,000 वोट, बीजेपी को पड़ी 14,000 वोट, MP में मोदी जी के नाम से वोट ज़्यादा पड़ गई। तो किसी ने गुमराह कर दिया होगा कि ये सीट कहीं समझौते में बीजेपी के पास ना चली जाए, ऐसी बातें भी चल रही हैं, र्यूमर। तो कमजोर दिल आदमी सोच लेता भी चल यार उधर को चल देते हैं। अच्छा, तो मतलब ये उनकी अकाली छोड़ने की वजह आपने ये नहीं है कि उनका सुखबीर जी से कोई गुस्सा गिला थोड़ी है। वो तो बोल रहा है कि सुखबीर जी को मैं पसंद करता हूँ, उनको लाइक करता हूँ, मेरी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उनकी घर वापसी भी हो सकती है क्या फिर? अभी गए तो है अभी कौन सा किसी पार्टी में गए? मेरी तो कल भी बात हुई है, परसों भी हुई है, रोज होती है। मैं वापस आप लोगों ने समझाया तो होगा कि देखिए ऐसा कुछ चलो, हर खाते में नहीं जाएगी, बीजेपी खाते में नहीं जाएगी। हर आदमी अपने तरीके से समझाता है। तो हमारे तो दोस्त हैं, वो क्या बता अभी कौन सा किसी पार्टी में। यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक इस्तीफा देने के दे आई, या कि कहीं आम आदमी पार्टी में ना आ रहे हो, बायपोल ना हो जाए तरन तारण के साथ। जहाँ तक मैं, गिल साहब मेरे दोस्त भी रहे हैं, पर मुझे एक बात की गारंटी है कि अब साल रह गया एक, कोई कांग्रेसी, कोई अकाली दल, कोई बीजेपी 1 साल के लिए अपनी पार्टी छोड़ के कम से कम आप में तो नहीं जा सकता, क्योंकि सबको पता है कि ये पार्टी 2027 में पूरे हिंदुस्तान से स्पॉइल हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी। कुछ अब श्रोमणी अकाली दल है, 120 साल से खड़ा है, कभी नीमा। हमारा तो एक टाइम ऐसा भी आया जब हम 11 सीटें हार गए थे, मान साहब जीत गए थे, सिमरनजीत मान जी जीत गए थे, 11 सीटें MP की, हमारी एक रह गई थी। लेकिन उसके साल बाद
हम 86 सीटों के साथ हमने सरकार बना ली थी 1 साल बाद ही। मैं फिर से एक बात, मुझे अभी चीज समझी आपकी बात से कि अगर रणजीत सिंह गिल जी को ऐसा लगा कि ये सीट बीजेपी के पास जा सकती है, तो अंदर खाते कुछ तो खिचड़ी पक रही है बीजेपी के अकालियों की, नहीं गठबंधन को लेकर, अलायंस को लेकर। ये तो मैंने कभी कहा कि भूमिका तो नहीं बनाई जा रही, स्टेटमेंट जो आ रही है। एक्चुअली पता क्या, ये मैंने तो आपने वैसे बताया, अपना आंकलन बताया नहीं। उसके ना 2-4 सपोर्टरों से मेरी बात हुई थी, गिल साहब से तो बात नहीं हुई। उन्होंने मुझे जो रीजन दिया, भी गिल साहब जा रहे हैं, ये लोग ये कहते हैं, फलाना वो कहता है, ढिमका ये कहता है, इसलिए गिल साहब उधर जा रहे हैं। जो मुझे उसके आले दुआले से फीडबैक मिली, मैंने वो हॉनेस्टली ईमानदारी से आपको सुना दी कि उसके मन में ऐसी बात हुई है। सो मतलब ये है कि पंजाब की वेलफेयर के लिए होना चाहिए, और पंजाब की डेवलपमेंट तरक्की तभी हुई है जब श्रोमणी अकाली दल की सरकार पंजाब में आई, क्योंकि हम हर गरीब की, अब पे कमीशन है, जितने लागू हैं श्रोमणी अकाली दल की सरकार में हुए हैं। गरीबों की वेलफेयर स्कीमें हैं, आप सोशल वेलफेयर स्कीमों पे खर्च देख लीजिए। हमारी सरकार में इन्होंने बिजली फ्री दी ना, बोल रहे हैं, उससे भी ज्यादा हमने वेलफेयर स्कीमें पंजाब में चलाई। हम हर गरीब के एससी के बच्चे को स्कॉलरशिप दे के फ्री में पढ़ाते थे, प्राइवेट कॉलेजों में हमारी सरकार पढ़ाती थी। आटा दाल स्कीम हमने स्टार्ट की थी, मुड़ के सेंटर वाली 5 किलो कणक मिलती है, हमारे वाली बंद ही कर दी है इस सरकार ने। हम हर लड़की को जो गांव से दूसरे गांव में जाती थी साइकिल देते थे उसको। हमने पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम हमने स्टार्ट की थी। व्यापारियों का हेल्थ इंश्योरेंस हमने दिया था। अमन शांति भाईचारे की सांझ पंजाब में बनी रहे। बादल साहब ने अगर हरमंदर साहब का होटल गलियारा बनाया, छोटा गल्लूगारा, बड़ा गल्लूगारा, जंगे आजादी, खालसा हेरिटेज कंप्लेक्स बनाया, तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, पूरे हिंदुस्तान में धार्मिक स्थान दुर्गाना टेम्पल पे 250 करोड़ का बजट बनाकर अगर पैसे लगाए हैं तो सरदार प्रकाश सिंह बादल जी ने बनाए। पूरे इंडिया में गौशाले 20 पंजाब में जो बनी, जो ये गायें पशु एक्सीडेंट भी होते हैं, उनकी संभाल भी नहीं होती, बादल साहब ने बनाई, और 33 करोड़ रुपया 1 साल में उनकी देखभाल के लिए जारी किया था। दोबारा वो आज काओ सेस लगा हुआ, कांग्रेस भी खा गई, आप भी खा गई, और गौशाला में फेल हो गई। हिंदुत्व वाला कार्ड भी अकाली की तरफ से 2017 में चलने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि डेप्यूटी सीएम हम हिंदू फेस को रखेंगे, लेकिन वो वाला काम भी नहीं हो पाया, उससे भी लोगों को नहीं लुभा पाया। असल में पता क्या है, श्रोमणी अकाली दल पंजाब की क्षेत्रीय पार्टी है। बादल साहब ने जब बीजेपी के साथ समझौता किया, उस टाइम तो बीजेपी की पूरे देश में एक भी सीट नहीं थी जी, पंजाब में उनकी कोई प्रेजेंस नहीं थी। सो एक मैसेज देने के लिए कि हिंदू सिख इकट्ठे हैं पंजाब में, बादल साहब ने समझौता किया था। जब बीजेपी के साथ हमारा समझौता टूट गया तो हमने डिक्लेयर किया कि एक हिंदू डिप्टी सीएम बनेगा, एक एससी शेड्यूल कास्ट से डिप्टी सीएम बनेगा, और सीएम सरदार सुखबीर सिंह बादल होंगे, ताकि लोगों में मैसेज जाए कि पंजाब में हिंदू सिख मुसलमान ईसाई सब इकट्ठे हैं। ये हमारी पार्टी का शुरू से एजेंडा रहा है। सुखबीर बादल जी के ऊपर ही जाती हूँ मैं। सुखबीर बादल जी के आप बहुत करीबी रहे, कैसा व्यक्तित्व है वो? क्योंकि उनके जो बहुत करीबी लोग थे, बहुत सारे उनमें लाख कमियां गिना के दूसरी धड़े में चले गए, अलग ही पार्टी बना ली। उन्होंने कहा कि हम असली अकाली दल हैं, और ये भी उनकी तरफ से आरोप लगाया जाता है कि जितना ज्यादा नुकसान हुआ है अकाली दल को, उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सुखबीर सिंह बादल का है। उनको पीछे हट जाना चाहिए था, उनको वक्त रहते अपनी पदवी छोड़ देनी चाहिए थी। उन्होंने छोड़ी भी, लेकिन बहुत देर कर दी। तब तक तो बहुत नुकसान हो गया। किसके लिए छोड़ते? आप देखो ना, एक एक बात आप समझो। सुखबीर बादल थे जिनकी वजह से पूरे पंजाब में कोई सरकार रिपीट हुई थी तो श्रोमणी अकाली दल की हुई थी, और ये सभी लीडर सुखबीर बादल के नाम से यानी एडवर्टाइजमेंट देते थे, धन्यवाद करते थे, और कहते थे सुखबीर बादल की वजह से सरकार उनमें ज्यादातर तो कैबिनेट में थे, ज्यादा सब हो ना। जो ये भागे हैं मतलब प्रस्त लोग, बताओ कौन नहीं था? सबके अपने इंटरेस्ट हैं। अब ढींडसा साहब देखो, जब भी हारे हैं तो राज्यसभा के मेंबर बने, मिनिस्टर बनाए, उनके बेटे फाइनेंस मिनिस्टर थे। चंदू माजरा साहब आप एमपी थे, लड़के को उन्होंने एमएलए की टिकट दिलवाई। बीबी जगीर को हैं, रखड़ा साहब मिनिस्टर थे। बीबी जगीर कौर को आज भी आप एसजीपीसी का प्रधान बना दें, सुबह आ जाएगी। अच्छा, पहले मिनिस्टर थे। अब देखो ना जी, इतने ओवर एम्बिशियस हो गए तो नई पीढ़ी कहाँ जाएगी? आम वर्कर, मेरे जैसा वर्कर सरपंच से उठा के मिनिस्टर बना दिया।
इसी पार्टी में आप मेरे आसपास देखो, सभी परमिंदर है, गांव का सरपंच बना, जिला परिषद मेंबर बना, आज हल्का इंचार्ज मोहाली में है। गिल साहब भी आम परिवार थे, चलो वहां से चले, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो नहीं। इधर चल पड़ो आप, राजपुरे में चाहे गढ़ी है, चाहे खलौर है, मुखमैलपुर है, आगे चले जाओ आप, ये दोनों भाग गए। उससे आगे आज जिला प्रेसिडेंट बनाया है निर्मल सिंह हरियाऊ, टकसाली अकाली परिवार है, उनके परिवार से बेटा है। सो जो नई जनरेशन कैसे आएगी अगर ये 80-80 साल के होकर सीट छोड़ने को तैयार नहीं। आगे कहते हैं कि एक औलाद को दे दो। आप चंदू माजरा साहब, आप एमपी लड़ लिए, फिर अपनी टिकट मांग रहे थे वहां से गन्नौर से, तो उसके साथ ही बोल रहे हैं कि सनौर से भी मुझे टिकट दे दो, मेरे दूसरे बेटे को। दो बेटे, दो को एमएलए बना दो, मतलब ये पॉसिबल है? फिर दूसरे लोगों की क्या जरूरत है? सो जब ओवर एम्बिशियस होके गए, सुखबीर जी के आसपास तो कौन थे? मैं भी तो बचपन से उनके साथ हूं, मैं छोड़ के चला गया। और बहुत लोग हैं, पार्टी तो बहुत बड़ी पार्टी आपने छोड़ी, लेकिन वो सुखबीर बादल के हक में ही छोड़ी। नहीं, मैंने देखो, मेरा सिर्फ एक था, जो मैं हूं, जो मेरी सोच है, जो हर व्यापारी और हिंदू लोगों की सोच है पंजाब के। बीजेपी से भी ज्यादा बादल परिवार पे पंजाब का व्यापारी और हिंदू जो है ना जी, वो विश्वास करता है। तो मुझे विश्वास था कि अब भी अगर सुखबीर सिंह बादल ने पार्टी छोड़ दी तो मेरी भी यहाँ जरूरत नहीं। वहां पे 2 प्रॉब्लमें आई थी, मैं आपको बताता हूँ। एक धड़ा ये बना 4 मेंबरी जी, बडाला साहब उसको लीड कर रहे थे उस टाइम। वो मोगे में गए, दल खालसा की उस पे स्टेज पे गए। वो खालिस्तान का शुरू से प्रचार करते हैं, उनकी विचारधारा खालिस्तानी है, वो सरेआम खालिस्तान की बात करते हैं। वो जो चौड़े ने गोली चलाई उसको भी वो सही कहलाते हैं। अब सुखबीर जी ने रिजाइन दिया, उन्होंने प्रेशर क्रिएट किया, उनकी विचारधारा वो खालिस्तानियों के पास जा रहे हैं, वो अमृतपाल के पास जा रहे हैं। तो मेरी विचारधारा तो वो नहीं हो सकती ना जी। मेरी अपनी एक विचारधारा, मेरी विचारधारा अमन शांति भाईचारे की सांझ, अकाली दल हिंदू सिख, अकाली दल हिंदू सिख एकता का अगर मुद्दई है तो मैं साथ हूं। अगर एक धर्म की बात करेगा, एक कट्टरवाद की बात करेगा, कट्टरता की बात करेगा ना, तो मैं बीजेपी के साथ नहीं चला जाता। फिर मैं बीजेपी के पास इसलिए नहीं गया ना, वो हिंदुत्व की बात करती थी। अकाली दल के पास इसलिए आया कि हिंदू सिख भाईचारे की बात करती थी। अगर वो भी खालिस्तान या कट्टरवाद की बातें करेंगी, मेरा पॉलिटिकल कैरियर कहाँ है? मैंने उसी दिन छोड़ दिया था। सुखबीर जी ने मुझे विश्वास दिलाया कि कोई चक्कर नहीं है, दोबारा हम चुन के आएंगे, लोगों में जाएंगे, डेलीगेट बनाएंगे, डेलीगेट दोबारा मुझे पावर देंगे, मैं आऊँगा, मैं रिप्रेजेंट करूँगा, तो मैं वापस आ गया। अकाली दल का क्या भविष्य आपको अभी नजर आ रहा है? बहुत ज्यादा वक्त क्योंकि बचा भी नहीं चुनाव में। अब क्या ये चुनाव से पहले अकाली मजबूत होंगे? इस बार के चुनाव में कुछ बदलेगा प्रदेश में? एक बात समझो, मैं ना सुबह उठता हूँ, सबसे पहले मंदिर जाता हूँ, फिर पानी भी पीता हूँ। मैं परमात्मा पे ना जी बहुत विश्वास करता हूँ, अकाल पुरख वाहिगुरु पे विश्वास करता हूँ। मुझे परमात्मा पे विश्वास है और वो कृपा कर रहा है हमारे पे। उसके रिजल्ट इस विधानसभा का सेशन की कोई जरूरत नहीं थी, उन्होंने हमें गालियां देने के लिए बनाया था। इस विधानसभा के सेशन में ही क्लियर हो गया कि बेअदबी आम आदमी पार्टी ने करवाई, उसके ऊपर राजनीति कांग्रेस ने की। ये पंजाब के लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया, यही एक एलिगेशन था हमारे पे और कुछ नहीं। अब पंजाबियों को समझ आ गया कि पंजाब के अंदर जो डेवलपमेंट है ना, वो श्रोमणी अकाली दल ही कर सकते हैं। आप देखो, हमने विकास तो हो रहा है पंजाब में, आपको नहीं लगता? सुनील जाखड़ जी भी कह रहे विकास हो रहा है, जो विधायक बने थे साइकिल था उनके पास, आज डिफेंडर में चल रहे हैं। उनका ही विकास हो रहा है ना, उन्हीं की डेवलपमेंट हो रही है, उनकी बड़ी बड़ी कोठियां बन रही हैं, उनके विकास हो रहे हैं, उनके ट्रक चल रहे हैं, उनकी गाड़ियां चल रही हैं। जो मोबाइल वाले थे वो बड़ी बड़ी गाड़ियों पे आने लग गए, जो कहते थे साइकिल पे जाया करूंगा, आज देखो कितने बड़े 15-15, 16-16 चक्कर बाहरली कंट्रियों के लग रहे हैं। सो वो विकास हो रहा है। पंजाब में विकास कहाँ है बताओ? कौन सी डेवलपमेंट है? रेवेन्यू ग्रोथ है हमारी गिर गई, डेट टू जीडीपी रेशो कहाँ पहुंच गया, व्यापारी हमारे बाहर भाग रहे हैं, नशा हर गांव में, घर घर में डिलीवरी हो रहा है, करप्शन कहाँ पे है। फिर शिक्षा क्रांति की जो बात करते थे, 60,000 अध्यापकों की कमी है पंजाब में। जब हमारी सरकार थी 30 बच्चों पीछे एक टीचर था, आज
47 बच्चों को एक टीचर पढ़ा रहा है। कोई नवा कॉलेज बनाओ, नवा स्कूल बनाओ, नवा कोई हॉस्पिटल बनाओ पंजाब में, नवा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, नवी कोई कंपनी आई हो, किसी बच्चे को रोजगार मिला हो। सो मतलब व्यापारियों को तो रोज मर्डर हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो चुकी है। सो पंजाबी समझ चुके हैं। जब हम जाते हैं ना शहरों में, गाँव में, लोग हाथ जोड़ के बोलते हैं भी आप इकट्ठे हो, पंजाब का भला होएगा, पंजाब की डेवलपमेंट होएगी। एक बड़ी मुहिम भी चलाई हुई है, आप फिर इस पर ये भी कह सकते हैं कि बहुत पैसा खर्च किया जाए, नशे के विरुद्ध युद्ध छेड़ा हुआ है। युद्ध क्या? आम कौन आदमी सा पार्टी युद्ध? ने। सिर्फ जो और कहते हैं उसी के तहत विक्रम सिंह मजीठिया को जेल भेजा गया है और किसी भी बड़े से बड़े शख्स को नहीं छोड़ा जाएगा। उस गिरफ्तारी पे भी आप टिप्पणी कर दीजिए। ये मीडिया में ये है कि विक्रम सिंह मजीठिया को मीडिया में कि नशे के खिलाफ पकड़ा। नहीं, बताया गया है मीडिया में। अब मैं बताता हूं। केस कोई दूसरा है। अब समझो, मीडिया में ये क्या बताते हैं कि विक्रम सिंह मजीठिया को नशे के केस में पकड़ा है। जब कोर्ट में जाते हैं वहां पे अल्फिया बयान देते हैं कि नशे का कोई केस नहीं है। 3 एलिगेशन विक्रम सिंह मजीठिया पे लगाए थे, एक में वो मुकर गए। पहला था कि 400 हेक्टेयर जमीन शिमले में, मसोबरा में विक्रम सिंह मजीठिया की है। 400 हेक्टेयर पता कितनी होती है? 1000 एकड़। मेरे ख्याल 800 एकड़ टोटल रकबा होगा मसोबरे का, टोटल रकबा। उससे मुकर गया पिछली जब डेट पे भी 1000 एकड़ नहीं है। दूसरा उन्होंने एलिगेशन लगाया कि विक्रम सिंह मजीठिया की किसी कॉलोनी में 25% हिस्सा है। वो पहले हाई कोर्ट में मुकर चुके हैं, वहां पे अल्फिया बयान दे चुके हैं, वो गलती से पर्चा दर्ज हो गया था, इसका कोई है नहीं। मतलब 2 एक और, हाँ, एक था वो उनका जो फैक्ट्री थी वहाँ यूपी में, 1905 की फैक्ट्री है वो शराब की। वहाँ पे शराब के ठेके लेते थे वो, इकट्ठा पैसा जो कैश ही आता है शराब के ठेकों से, सारा वो जमा करवाते थे। जितना स्टॉक आया, जितना स्टॉक बिका, जितना प्रॉफिट हुआ, सारी रिटर्नें हैं 10-15 साल पहले की, एक कागज में डॉक्यूमेंटेड है। कंपनी का 11% हिस्सा उसमें। फिर अरेस्ट कैसे कर लिया उनको? अरेस्ट अब रोज जब आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलता है, रोज उसको सुबह उठ के भगवंत मान का मेडिकल बुलेटिन वो जारी करता है। कितनी फिल्में उसने जारी की हैं। सो मैं तो कहूँगा उन्होंने अपना प्रोड्यूसर ही पकड़ लिया। सो मतलब ये है कि जब वो रोज तो ये भी कहते कुछ तो बात होगी कि सारी इन्फॉर्मेशन मिलती थी मजीठिया जी को। हाँ, तो इनके लोग कहाँ गिरे, कहाँ बीमार हुए, कैसे हुआ, कौन से हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है उनका। इनके आसपास वाले भी बचाते होंगे ना जी। वो बेचारा जारी कर देता था, तो रोज बोलता था, पंजाब के हक में बोलता था। सो इनको तकलीफ थी, किसी को भी कर दें, मुझे पकड़ के अंदर कर दें, क्या जाता है? अगर किसी को भी आपको करके अंदर कर दें तो आपको प्रक्रिया तो निकलनी पड़ेगी। एक सिस्टम है हिंदुस्तान का। कोई एलिगेशन लगा के आपको अंदर कर दें तो ट्रायल्स हैं उसमें। कुछ बेलें हाई कोर्ट से होती हैं, कुछ सेशन से होती हैं, कुछ लोअर कोर्ट से होती हैं। आप पे धारा लग जाए ना एक बार, अगर हाई कोर्ट से बेल वाली तो हाई कोर्ट से तो जो इन पचड़ों में पड़ा वही वो पड़ा। अब उन्होंने देखो उसको उस प्रक्रिया से निकलना पड़ेगा। सेशन में बेल लगाई है, मुझे लगता है अब पता नहीं हाई कोर्ट से होगी, वहां से होगी। 10-15 दिन तो अंदर लगेंगे ना, 20 दिन। शकल उसको देखने नहीं देते। जिस दिन विक्रम जी की तारीख होती है ना, पूरे पंजाब में जितने अकाली दल के लीडर हैं सबको हाउस अरेस्ट करते हैं। हमारे घर में आके सुबह पुलिस बाहर बैठ जाती है। आपके यहाँ भी आ जाती है? सबके टोटल जितने हमारे लीडर हैं पूरे पंजाब में, इतनी डरती है। मतलब विक्रम जी से पता नहीं क्या उसका है। सो आपके सामने आ जाता। अगर इनके पास सबूत होता तो केजरीवाल जी माफी क्यों मांगते? सो अगर इनके पास विक्रम जी के खिलाफ सबूत होते ड्रग के, 3.5 साल हो गए पर्चा दर्ज हुए को, 6 महीने के अंदर अंदर चालान पेश करना होता है ड्रग के केस। आज तक कोर्ट में चालान पेश नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया अभी 2 महीने के अंदर अंदर चालान पेश करो, वो भी डी बार हो गया, आज तक भी चालान पेश नहीं हुआ। देखो आप, क्योंकि चालान में तो सबूत देने पड़ते हैं ना जी। कोर्ट में चालान से पहले जो एलिगेशन आपने किसी पे लगा दिए, उन एलिगेशनों के बेस पे जमानत होती है। लेकिन जब बंदे का चालान पेश हो जाए, फिर उस चालान पे डिस्कशन होती है भी सबूत में कितना दम है। अगर आप चालान ही ना 4 साल पेश करो तो कोर्ट में बहस किस पे होगी? और जो सरकार अभी चलाई जा रही है उसको लेकर अकाली हो या कांग्रेस हो, वो भी कहते हैं कि सरकार तो अरविंद केजरीवाल चला रहे हैं,
दिल्ली के नेता यहाँ आकर बैठे हुए हैं, अब तो सुपर सीएम कोई और है। किसी के कहने की बात नहीं है, मैं आपको जनता जानती है ये वाली बात। मैं आपको बताता हूँ, जनता भी जानती है, सभी जानती है। कल मेरे पास कोई बैठा था, कोई अफसर बैठा था कल मेरे पास, अब नाम नहीं बताऊंगा, आने लग गए हैं क्योंकि साल हो गया, अब सभी अफसर आएंगे, साल रह गया, अफसर वहां भी जाएंगे। हाँ, सभी ये ना हो कि हरियाणा में भी ऐसे अफसर कांग्रेस के बाद जाने लगे थे। आप ना एक चीज समझो, हरियाणा में कांग्रेस की जैसे हरियाणा में बाढ़ पटाई ऐसी पंजाब में है। लोगों को तो पता है ना, सीरियस गवर्नमेंट और स्टेबल गवर्नमेंट कौन दे सकता है, श्रोमणी अकाली दल दे सकता है, सभी अफसरों को पता। इन्होंने ना डिपार्टमेंट दे दिए अलग अलग, जैसे जैन साहब को लोकल बॉडी मिनिस्टर बना दिया, पूरा नाम ले लेते हैं किसको ना समझ, सत्येंद्र जैन, चलो जो भी है, उनको लोकल बॉडी मिनिस्टर और हाउसिंग महकमा दे दिया। अब सिसोदिया साहब को एजुकेशन और एक महकमा और उसको सोशल वेलफेयर मेरे ख्याल वो दे दिया। ऐसे अलग अलग ना जी सभी डिपार्टमेंटों को उन्होंने मिनिस्टर ले आन के बिठा दिया, तो मिनिस्टरों को जो बोल दिया कि तुमने साइन करने हैं, काम ये करेंगे। अब पंजाब के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ, पहली बार। कांग्रेस की सरकार भी आई है, चाहे वो दिल्ली से चलती है, दिल्ली की पार्टी है, लेकिन ऐसे कभी किसी डिपार्टमेंट में हर एक में अफसर पीए वैभव जी वहाँ पे बिठा दिए। अब आप देखो कितनी माड़ी बात है। वैभव जी कहाँ बैठे हैं? सीएम रेजिडेंस में, वो डिक्टेट करते हैं चीफ सेक्रेटरी को। आप देखो कितनी माड़ी बात है। इन्होंने 64,000 एकड़ का लैंड पूलिंग स्कीम लॉन्च कर दी। 2013 का एक्ट बना हो उसको छोड़ दिया। पिछला जो 2005 में 1995 में एक्ट बना था, उस पर कह रहे हम लोगों को कह रहे हैं भी लैंड पूलिंग हमें दें तो हम आपको 1000 गज जगह देंगे, उसकी डेवलपमेंट के लिए भी 60% पैसे आपसे लेंगे, वो 3 साल बाद मिलेगी, 3-4 साल हम ठेका देंगे। पहली बात तो यह है कि 64,000 एकड़ ज़मीन पॉसिबल ही नहीं है एक साल में कोई डेवलपमेंट करना। 500 एकड़ भी नहीं है कर सकते, क्योंकि पहले मोहाली में की थी, 8 साल हो गया आज तक डेवलप भी नहीं है। सुखबीर बादल ही है जो 4-5 हज़ार एकड़ डेवलप कर गया, अदरवाइज मोहाली चंडीगढ़ 28,000 एकड़ में बनाए, आज तक डेवलप हो रहा है, वो पॉसिबल ही नहीं। इन्होंने क्या करना, नोटिफिकेशन कर दिया और उस पर ना लोन होगा ना रजिस्ट्री होगी, लोग जाएंगे। 1995 के एक्ट का ये फ़ायदा है, अब किसी की ज़मीन ले सकते हैं, किसी की छोड़ भी सकते हैं अंडर सेक्शन 53, एक्वायर भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, उसको अलॉट भी कर सकते हैं। मतलब मेरे कोई बंदा जाएगा इनके पास भी, डीलर भी है, मेरी ज़मीन आ गई जी छोड़ दो, बताओ क्या लेंगे, फिर सौदेबाजी होगी, वो ज़मीन छोड़ देंगे। फिर वो कह देगा मेरी पीछे वाली मुझे अलॉट कर दो, वो पीछे वाली इसको कर देंगे। उसके लिए बस ये धन इकट्ठा करके गुजरात में इलेक्शन लड़ेंगे। मतलब सोच तो ये है ना, कोई पंजाब की डेवलपमेंट की सोच थोड़ी है। उसके लिए प्रॉब्लम आनी थी भी सीएम क्यों साइन करे, क्योंकि बड़े बड़े घोटाले होने हैं। अब सीएम ने जवाब दे दिया, उन्होंने चक के पावरें चीफ सेक्रेटरी को दे दी। अब पंजाब का एक्ट है कि जो इसको करेंगे, एक बोर्ड होगा, बोर्ड में कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, सीएम होगा, वो पास करेगा लैंड यूज उसका, फिर उसकी डेवलपमेंट होगी, फिर बैंक से लोन मिलेगा, एनवायरमेंटल क्लियरेंस होगी। जो शहर बसाने कोई ऐसे थोड़ी बसते हैं, उसके लिए उन्होंने सीएम से छुड़वा के चीफ सेक्रेटरी साहब को पावरें दे दी। अब अगर हेड चेयरमैन चीफ सेक्रेटरी करेगा तो उसके जो मेंबर हैं वो कैबिनेट वजीर कैसे हो सकते हैं, उनका स्टेट चेयरमैन से बाबा है। तो उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, 4 मेंबर दिल्ली से ले आन के एक बोर्ड बना के अपॉइंट कर दिए। अब 4 मेंबर दिल्ली के और चीफ सेक्रेटरी, उनको पोजीशन की सारी पावरें दे दी, जो दिल्ली वाले कहेंगे वो 5 करेंगे। सीएम का रोल ही खत्म हो गया। अब बताओ पब्लिक की बात कौन रखेगा वहां मीटिंग में? मिनिस्टर भी नहीं है, चीफ मिनिस्टर भी नहीं है, पब्लिक वेलफेयर की बात वहां पे कौन करेगा? पॉलिटिकल इनपुट कहां से आई? दिल्ली वालों को पंजाब की प्रॉब्लम थोड़ी पता है। एक और, मैं क्योंकि बहुत सारे लोगों से बातचीत होती रहती है, तो कुछ जब हम बात करते हैं कि ऐसा ग्रो नहीं किया यहाँ का रियल एस्टेट जैसा हम गुरुग्राम में देखते हैं या फिर नोएडा में हम देखते हैं, तो उनका ये कहना है कि एक लॉबी है जो यहाँ डेवलपमेंट नहीं चाहती। एक्चुअली पता क्या जी, लॉबी कोई किसी को कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब आपका विजन होगा ना जी, तभी डेवलपमेंट हो सकती है। विजनरी तो मैं आपको ना जी बताता हूँ, चलो मेरे तो दोस्त हैं वो सुखबीर बादल जी, पुराने रिश्ते हैं, उससे बड़ा विजनरी लीडर कोई भी नहीं हो सकता। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मोहाली में 1600 एकड़ जमीन एक्वायर हुई, 1700 एकड़ एजुकेशन के लिए हुई, 250 एकड़ मेडिसिटी के लिए हुई, साइकिल वैली हमने लुधियाना में बनाई,
ITC आई, कारगिल, ये सारा कुछ आया। आप देखो कि पंजाब के खजाने में से 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, 1 रुपया भी। कैसे बताता हूं मैं आपको। एयरपोर्ट हमारा बना, 300 करोड़ रुपये पंजाब गवर्नमेंट ने दिए। ये सुखबीर जी की सोच थी कि साथ ही हमने एरोसिटी लॉन्च कर दी 1600 एकड़ में। HDFC बैंक से हमने उस टाइम लोन लिया था। और डेवलपमेंट 300 करोड़ के तो हमारे ब्रोशर बिक गए थे। उसके बाद हम IT कंपनियां ले आई, बड़ा ले आई, जो किसान को छूट दे दी। वहाँ पे रेट था 50 लाख का, हमने दिया 1.5 करोड़ रुपये कि भाई या तो 1.5 करोड़ रुपये ले लो या आप लैंड पूलिंग ले लो, आपका चॉइस। हमने इनकी तरह नहीं किया कि आपको लैंड पूलिंग मिलेगी भी 3 साल बाद, कहाँ पे मिलेंगे प्लाट ये भी कोई एजेंडा नहीं, डेवलपमेंट कैसे होगी ये भी कोई नहीं। हमने दी, हमने 4000 एकड़ जमीन एक्वायर की। हम ISB लेके आए, महाराजा रंजीत सिंह अकेडमी लेके आए, माई बागो प्रेपरेटरी अकेडमी लेके आए, हम इन्फोसिस लेके आए, हम कारगिल लेके आए, हम ITC लेके आए, हम टाटा कैंसर अस्पताल लेके आए, हम IIT लेके आए, हम एम्स लेके आए, कितना कुछ लेके आए हम। तो ये एक गिना दें, एक बता दें पूरे पंजाब में पिछले 8 सालों में 5 साल कांग्रेस के हैं, 3.5 साल इसके। हम कितनी बड़ी बठिंडा रिफाइनरी लेके आए, एक बता दें। 15 लाख अगर कनेक्शन मिले हैं, 14 लाख, तो 11.5 लाख कनेक्शन श्रोमणी अकाली दल की सरकार में मिले हैं। जितनी लिंक रोडें बनी 80% हमारी सरकार में बनी है। जितने फोकल पॉइंट बनाए हैं हमारी सरकार में बने हैं। सो अगर मैं गणाता हूं तो आप पूरी रात पूछते रहे, मैं बताता रहूंगा आपको। सिर्फ ये था कि हम प्रचार में पछड़ गए, हमने सोशल मीडिया पे प्रचार नहीं किया। हमने अब ये स्ट्रैटेजी बना रहे हैं सरकार का पैसा हमने मीडिया नहीं, अब तो हमें जरूरत नहीं। हमारे ब्रांड एम्बेसडर है ना जो अब हमारे वो वर्कर बन गए हैं। अब हमारे वर्कर जवाब दे रहे हैं कि बेअदबी किसने की है। अब हमारे वर्कर पूछ रहे हैं भी कहाँ है 1000 रुपया, कहाँ है घर घर नौकरी। बेअदबी का दाग आप लोगों को लगता है कि इस सेशन के बाद धुल गया होगा? लोगों को पता चल गया, दाग क्या, लोगों को पता चल गया कि बेअदबी किसने करवाई, किसने राजनीति की। वो हमारे वर्कर हमारे बना। बेअदबी को मुद्दा बनाने के लिए तो अभी फिर से बिल लाया गया ना कि देखिए हम तो पैरवी कर रहे हैं। ड्रामा हमने 2016 में बिल बना दिया था, इन्होंने पास क्यों नहीं किया? इन्होंने पास क्यों नहीं किया? 8.5 साल हो गए श्रोमणी अकाली दल को पावर से बाहर हुए को। आप कह रहे हैं कि श्रोमणी अकाली दल खत्म हो गया, तो पिछले 9 सालों से चर्चा तो सुखबीर बादल की होती है। आधा पेज तो सुखबीर बादल पे होता है, कोई गालियां काटता है, कोई तारीफ करता है, कोई कुछ करता है। इनको डर है कि श्रोमणी अकाली दल आ रहा है, इसलिए फिर राजनीति करने चले गए, तो वो कांग्रेसी भी आप भी खुद ही एक्सपोज हो गए। अब उसको डिले पता क्यों किया? भी इलेक्शनों के दिनों में फिर ले आएंगे, फिर एक दिन पूरी गाड़ियां श्रोमणी अकाली दल को निकालेंगे, लोग उस चीज पे मान लेंगे। लोग मूर्ख तो नहीं है पंजाब के। किसान थे जब बादल साहब के पास जाते थे ना जी, बादल साहब बाहर से लेके आते थे मीटिंग करने के लिए। अगर उनकी 10 डिमांडें पूरी होती, 10 डिमांडें होती थी ना, फाइनेंस के हिसाब से 4 पूरी कर देते थे, 6 आगे के लिए डेफर कर देते थे। इन्होंने घर बुला के उनको अरेस्ट कर लिया और डांगे मार के वहां से भगा दिया। आपको पता ही है क्या किया इन्होंने। आज किसान भी गालियां दे रहा है। और जो मुलाजिमों ने इतना बड़ा बाहर खड़ के स्वागत किया था भगवंत मान जी का, आप किसी मुलाजिम से पूछ लो दोबारा आपको वोट करेगा? व्यापारी जो खड़े हो गए ताड़ियां बजा के बदलाव के लिए लेके आए थे, आज व्यापारी से पूछ लो वोट डालेगा कोई इसको? सो मतलब ये है कि कहाँ गई बात है यार। मैं कहता हूँ कुछ हूँ, मेरा करैक्टर कुछ है, मेरा बाहर से कुछ है। अब बताओ, इन्होंने कहा था कि लाल बत्ती वाली गड्डी नहीं लेंगे, कोठी नहीं लेंगे, करप्शन खत्म कर देंगे, ये कर देंगे। हुआ कुछ? सब कुछ उल्ट किया। जो पार्टी अपनी विचारधारा पे टिकी रहे उसी के साथ लोग लगेंगे। ठीक है, माड़ा टाइम आ जाता है, 1 भी 2 भी। हमारी पार्टी कितने साल राज किया पंजाब में? 5 बार ही मुख्यमंत्री बने ना बाल साहब, 20 साल। तो देश आजाद के हुए को कितने साल हो गए? 80-90। सो 50-60 साल तो किसी और ने राज किया ना जी। लेकिन वो जो हमारे 20 साल है ना, उसी की बात होती है। जब डेवलपमेंट का नाम आता है तो हमारे 20 सालों का ही आता है, लेकिन दूसरे 70 सालों का नहीं आता। हम सरकार बनाएंगे। आपका मुकाबला आम आदमी पार्टी के साथ है या कांग्रेस भी मुकाबले में है? मुख्य विपक्षी पार्टी है। देखो, आपके चैनल के सामने मैं एक बात कहता हूँ, मुकाबला कारगुजारी पे हो तो हमारा किसी के साथ मुकाबला नहीं, हम जीतेंगे। अब बार बार जो कूड़ प्रचार, झूठ प्रचार परवान नहीं चढ़ता। कब तक लोगों को झूठ बोल के दवाई दोगे?
कब तक आप झूठ को एक्सपोज भी तो किया जा सकता है, हम कर रहे हैं, वो तो राइट आपके कर पास रहे हैं। हमारे सुखबीर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताया कि ये है। अब बेअदबी में पूरे हिंदुस्तान में एक आदमी को सजा हुई, आपका एमएलए था, उसको बचाने के लिए कौन गए? आपके मिनिस्टर, वकील बन के। तो इससे बड़ी एग्जाम्पल क्या हो सकती है? तो कांग्रेस ने तो विधानसभा में कमिट कर लिया कि हमने राजनीति की है इस पे, और क्या रह गया बाकी? और हमारे पे क्या एलिगेशन था? सो मतलब आप कितनी देर आप सुखबीर बादल को गालियां निकालोगे? आपको अपना एजेंडा तो लोगों में दिखाना पड़ेगा ना। एजेंडा देने के लिए आपकी बैकग्राउंड, आपकी बैलेंस शीट, कोई तो बैलेंस शीट दिखाएंगे ना जी। बीच में एक और चीज सामने आई थी एनके शर्मा जी, वो ये थी कि बिक्रमजीत सिंह मजीठिया और सुखबीर बादल के रिश्तों में भी सब कुछ ठीक नहीं, खटास है। खासतौर पर जब जत्थेदार बदलने की बात आई थी कि इतना हस्तक्षेप नहीं होगा, बकायदा उन्होंने उस बारे में लिखा भी था, अयाली भी सामने आए थे। मेरी बात सुनो, फर्क किसी में नहीं है, कोई भी नहीं है। श्रोमणी अकाली दल की कोर कमेटी की मीटिंग 8-8 घंटे चलती है, वहां पे सभी बातें होती हैं, थ्रेड वाइज होती है, हर एक को अपनी भावनाएं बताने का उनकी जो सोच थी उन्होंने व्यक्त की। जब उनको कन्विंस किया, सारा कुछ दिखाया गया, तो मान गए भी ठीक थी बात इनकी, मैं गलत हो गया। कई बार कम्युनिकेशन गैप भी थोड़ा बहुत हो जाता है, दोबारा कोई प्रॉब्लम आई है। सो मतलब अकेली श्रोमणी अकाली दल है जिसकी देखो अब 31 मेंबरी कोर कमेटी है, एक एक मेंबर की। और वो 31 मेंबर कोई ऐसे नहीं है, उसमें हिंदू भी मेंबर हैं, सिख भी मेंबर हैं, मुसलमान भी मेंबर हैं, एससी भी मेंबर हैं, बीसी भी मेंबर हैं, जो हर एक आदमी अपने अपने विचारधारा को रिप्रेजेंट करता है। और वहां पे खुल के बोलने का जो बिल्कुल अलाउ है, कुछ भी बोल सकते हैं मीटिंग के अंदर, पूरी बात आप रख सकते हो। सो बात रखने के बाद फिर प्रधान जी उसको कंक्लूड करते हैं, फिर जो भी उसका बनता है फिर हम लोगों में जाके बात करते हैं। सो हमारी तो डेमोक्रेटिक पार्टी है। सो कई बार हो जाता है, पर्सनल हो जाता है, पार्टी छोड़ी है उसने या पार्टी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दी, कुछ भी नहीं दी। उनका ग्रज श्रोमणी अकाली दल से नहीं था, एसजीपीसी से था। जब प्रधान साहब ने उसको क्लियर किया जाके, वो ठीक है, समझ गए, वो एसजीपीसी का मसला था ना जी। मैं फिर से आपको खरड़ लेके जाना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत रेयर होता है ऐसा कि रूलिंग पार्टी के एमएलए रिजाइन दे दें अचानक से। अनमोल गगनमान ने इस्तीफा दिया था, इसके पीछे की राजनीति समझ में आती है आपको? देखो ये गलत फहमी थी उनकी रणजीत सिंह गिल को लेकर, या फिर करप्शन को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं खरड़ विधानसभा में, क्योंकि रियल एस्टेट ने बहुत पैर पसारे यहाँ पर। एक चीज समझो जी, करप्शन तो पूरे पंजाब में है असल में ना जी। करप्शन भी एक मुद्दा है खरड़ में। दूसरा यह है कि जब पार्टी को जरूरत थी ना जी, इन्हीं के, चलो हमारे हल्के की तो बेचारे बेटे की वाइफ है, वो मेरे परिवार में, इनको उन्होंने यूज किया झूठ बोलने के लिए उनको, क्योंकि वो तो कलाकार थे बहुत बड़े। उनको समझा के भेजा कि पंजाब में आपने जाके कहना भी 5 मिनट में एमएसपी दे देंगे। ये आपको लगता है कि किसी ने कह के भेजा होगा, उनका अपना था? नहीं, वो तो बिल्कुल भी, मैं केजरीवाल जी ने, उसने जब 5 मिनट में एमएसपी की बात की, उन्होंने कहा कि मुझे केजरीवाल जी ने कह के भेजा कि पंजाबियों को मैसेज दो कि हमारी सरकार बनेगी, 5 मिनट में 14 फसलों पे एमएसपी। सर यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहती हूँ, तो लेडीज को 1000 रुपया दे देंगे। इतना तो एमएलए है, चुनाव लड़ा है, पढ़े लिखे, इनको पता है, सबको पता है कि 5 मिनट में एमएसपी कैसे कोई दे देगा, स्टेट गवर्नमेंट कैसे दे देगी? आप समझो, आज तक मजाक उड़ रहा है उस बात का। जब इस्तीफा दिया तो सबसे पहले हेडलाइंस यही चल रही थी, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। अपने एक बात समझो, उसकी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड थोड़ी है, वो कोई पंच सरपंच या जिला परिषद मेंबर बन के थोड़े आए थे। वो तो बेचारे कलाकार थे, उसको बता दिया कि ये आपने जाके बोलना, हम ये कर देंगे। उसने वैसे वैसे आके पंजाब में बोल दिया कि 5 मिनट में एमएसपी दे देंगे, 1000 रुपये बीबियों को दे देंगे, छोड़ दें, करप्शन खत्म कर देंगे। अब जब वो गांव में जाते हैं तो लोग गड़ पड़ते हैं, बीबी कहाँ एमएसपी, रोज तो उसकी होती है भी 1000 रुपये कहाँ है। ये डेवलपमेंट उस खरड़ की सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। पत्रकार क्वेश्चन पूछते हैं तो वो बोलती है कि आप तो गड़ पड़ते हैं। सो मतलब वो सवाल इसलिए पूछा जाता है कि आप वादे करते हो, दूसरा आप कहते हो कि इसको पेरिस जैसा बना देंगे। जब वादे बड़े किए, एक भी पूरा नहीं हुआ, तो अब तो एक थोड़ी, मैं आपको बताता हूं, एक नहीं, चुनाव नजदीक बहुत सारे एमएलए भागेंगे। सभी को अपना फ्यूचर जो है ना इनसिक्योर नजर आ रहा है। ये तो लालच दे दे के आप बताओ,
ये तो कहते थे हम मोबाइल वाले को नौकरी एमएलए बनाएंगे, ढाबे वाले को एमएलए बनाएंगे। तो अब बाई इलेक्शन होते हैं, अब क्यों नहीं बनाते उनको? जितने बाई इलेक्शन हुए हैं, एक भी बताओ भी आम आदमी पार्टी का वर्कर है? एक भी? राज्यसभा जो गए वो है, अब राज्यसभा गए हैं, वो भी एक भी वर्कर हो? अब तरन इलेक्शन है। जो सरकार 3.5 साल में बेस्ट परफॉर्म कर रही है, वो अपना कैंडिडेट नहीं पैदा कर सकी। वो भी अकाली दल से लान के खड़ा किया इन्होंने। आप देखना उसको टिकट देंगे जो अकाली दल से लेके गए हैं हरमीत को। वो भी लालच में चले गया भी चलो साल तो एमएलए शिप कर लूंगा। अरोड़ा जी कहाँ थे? आप कह रहे कि हम मजबूत हैं, हमारी सरकार आ अब रही है, मजबूत लेकिन है। आप कह रहे कि 1 साल मैं विधायकी कर लूंगा। नहीं, अब आप समझो ना, छोड़कर जा रहे हैं। मैंने क्या कहा था आपको भी, कुछ कमजोर होते हैं, कमजोर दिल होते हैं, कुछ लालची होते हैं, कुछ मौका परस्त होते हैं। हाँ, जो मौका परस्त होते हैं वो साल देखते हैं, जो विचारधारा के साथ बंधे होते हैं फिर वो हार जीत या पार्टी आएगी नहीं वो नहीं देखते। मैंने 1992 में अकाली दल ज्वाइन किया था, आज तक यही हूं। हमें कौन सा ऑफर नहीं आएगी। ऐसे नेता बहुत कम रह गए जो इतने सालों से एक ही पार्टी में वहीं पे हूँ, सुखबीर सिंह बादल जी के साथ है। जब तक वो विचारधारा श्रोमणी अकाली दल में है तो हम श्रोमणी अकाली दल के साथ हैं, डट के रहेंगे। सरकार आए ना आए अलग बात है। सर, क्योंकि काफी लंबी बातचीत हुई, फिर कभी और दिन बैठेंगे और बातें करेंगे, लेकिन एक सवाल मेरा, क्योंकि आपने बहुत एक नॉर्मल फैमिली से निकल के आप यहाँ तक पहुंचे, चाहे राजनीतिक बात हो इसमें या फिर आप बिजनेस में कहाँ तक ग्रो किया, यूथ के लिए क्या मैसेज है? खासतौर पर पंजाब के यूथ में एक ट्रेंड है बहुत लंबे टाइम से, वो बाहर का रास्ता अपनाते कि हमें बाहर जाकर ही हमारा फ्यूचर सेफ होगा, और यहाँ यूथ नशे के दलदल में है। बेरोजगारी एक बड़ा कारण हो सकता है इसके पीछे। दूसरा ये कि बॉर्डरिंग स्टेट है तो नशा उनको अवेलेबल है और नशे की रोकथाम की बातें हुई है और नशा रुका नहीं है। तो यूथ यहां रहकर कैसे अपने आप को कामयाब करे? देखो, मैं यूथ को रिक्वेस्ट ही करता हूं कि पंजाब आपका स्टेट है, हमने रल के इसको बिल्ड करना नई जनरेशन के लिए। श्रोमणी अकाली दल एक क्षेत्रीय पार्टी है जिसने यूथ के लिए सबसे ज़्यादा काम किया। हमने 2.5 लाख जो नौजवान भर्ती किए थे। आज पंजाब पुलिस में 6 फुट का कोई नौजवान देख लो, हमारी सरकार का भर्ती 2.5 लाख। फिर हमने ये आईटी सिटी बनाई, कितनी आईटी कंपनियां लेके आए थे, 3 लाख बच्चा यहाँ पे रोजगार। कबड्डी, बादल साहब ने 16 कंट्रियां कबड्डी, कोरिया जैसी कंट्रियों में कबड्डी खेलनी शुरू हो गई जो बाद में बंद हुई थी, वो भी हमने बच्चों के लिए किया था। हमने यूथ के लिए 100 करोड़ का बजट रखा था जो नए स्टार्टअप के लिए, बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो पॉलिसी अडॉप्ट की। सो पंजाब आपका है, श्रोमणी अकाली दल आपकी पार्टी है, पंजाब की पार्टी है। आप सच के साथ खड़े, कारगुजारी देख के फैसले लें। हमारी सरकार बनेगी, हम यूथ को रोजगार भी देंगे। स्किल डेवलपमेंट का पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले स्किल डेवलपमेंट सरदार प्रकाश सिंह बादल जी की देन है। अब आज देखो, प्लम्बर नहीं हमें मिलता, वेल्डर नहीं हमें मिलता, फिर छोटे छोटे स्किल के काम नहीं मिलते। यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट को जितना हमारी सरकार में प्रोत्साहन मिला, मुड़ के मिला नहीं, उसको तैयार करेंगे। मैंने हल्के में 5000 बच्चों को डिटेक्ट करके रोजगार दिलवाया था। सो अपनी सरकार बनेगी, सबसे पहले यूथ को रोजगार भी देंगे, यूथ को एम्प्लॉयमेंट भी देंगे, यूथ को इस काबिल बनाएंगे कि और 50 युवकों को रोजगार दे सके। हमने पॉलिसियां, डेवलपमेंट स्कीम, सुखबीर बादल जी एक विजनरी लीडर है। सो पंजाब छोड़ के जाने की जरूरत नहीं। यूथ ना फ्रस्ट्रेशन में भी नशे करता है। सो जब लीडरों के नहीं दिखता, जब लीडरों की गुलाम पुलिस हो जाए, जब मैं हूं, यानी परमात्मा जानता है, मंदिर में खड़ा होकर कह सकता हूं कभी 1 रुपये का अपनी जिंदगी में लालच नहीं किया। तहसील में बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हुए थे कि अगर कोई पैसे मांगता है ना जी, मुझे फोन करें। आज हालात क्या है? अगर मैं तहसीलदार से पैसे इकट्ठे करता तो तहसीलदार लोगों से करेगा। अगर मैं एसएचओ को कहूंगा कि महीना दे तो वो लोगों का खून चूसेगा। फिर लॉ एंड ऑर्डर कहाँ रहेगा? फिर वो दूसरे की मदद करेगा। सो जरूरत है फेयर एडमिनिस्ट्रेशन की, एम्प्लॉयमेंट की, स्किल डेवलपमेंट की, अच्छी एजुकेशन की, बच्चों के लिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोर्सेज स्टार्ट करने के लिए, पंजाब में इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए उनको पैकेज देने की,
एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की। सो श्रोमणी अकाली दल यूथ की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए सबसे पहले काम करेगा। हम प्रोग्राम लेके आएंगे बड़ी जल्दी पंजाबियों के साथ। सो यूथ को अगर रोजगार दिया तो बादल साहब ने दिया, आगे भी हम देंगे। सो हमें उम्मीद है कि बाहर भागने की बजाय पंजाब में भी अगर कोई यूथ कारोबार करता है वो अच्छा कमा लेता है। आगे हम और कोशिश करेंगे कि उसको बेटर एनवायरनमेंट मिले, उसको फंड मिले, वो अपना कारोबार करे और 10 को एम्प्लॉयमेंट करे। पंजाब का यूथ तो एंटरप्रेन्योर है, पूरे वर्ल्ड में सबसे कामयाब पंजाबी हैं। कनाडा में भी हमारे देखो 12-12, 13-13 एमपी बन लेंगे। कनाडा के सबसे टॉप बिजनेस अमेरिका में, लंदन में हमारे पंजाबी हैं। तो हम पंजाब में बिजनेस क्यों नहीं कर सकते? सो हम कोशिश करेंगे कि पंजाब में यूथ को एंटरप्रेन्योर बनाएं, इसको एम्प्लॉयमेंट नहीं, एम्प्लॉयमेंट देने वाला बनाएं। ये हमारी कोशिश रहेगी। चलिए बहुत बहुत थैंक यू सर, इतना वक्त निकाला आपने, बहुत थैंक यू मैम, थैंक यू।